गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज मैं आपको दूसरी वीडियो भेज रहा हूँ। कौन से चैप्टर की? चैप्टर नंबर 12, फोर्स, एनर्जी एंड वर्क। बच्चों, आपको याद होगा हमने पिछली वीडियो में आपका साइंस का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था, फोर्स, एनर्जी एंड वर्क, पेज नंबर 111 पे। और हमने पिछली क्लास में किसके बारे में पढ़ा था? रेस्ट के बारे में, मोशन के बारे में, फोर्स के बारे में। फोर्स क्या क्या कर सकता है, हमने इसके बारे में स्टडी किया था। तो अब हम इस क्लास में आगे पढ़ेंगे। ओके, लेकिन आगे पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, क्या आपने पिछली वीडियो देखी है या नहीं देखी है? अगर नहीं देखी तो उसको अच्छे से देखिए। देखने के बाद क्वेश्चन आंसर लर्न कीजिए और उनको समझिए, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगी। सौरभ, साधना, हैप्पी, रमन, यश, अंगद, हैरी, बच्चों सब लर्न कीजिए, मैं आपसे सुनूंगा। अभी तक मेरे पास एक तो अर्शदीप की वीडियो आई है। अर्शदीप, वेरी गुड बेटा, थोड़ा इसको अच्छे से और लर्न कीजिए, इसको अच्छे से समझिए। ओके बेटा। एकमजीत, सुनिधि, कशिश, आशीष, गुंजन, छवि, हिमांशु, कीर्तन, कपिल, क्रिश, बेटा सब लोग अच्छे से समझिए इस चैप्टर को। आपको मैं किसी वक्त कॉल कर सकता हूँ और आपसे पूछूंगा कि आपको ये चैप्टर समझ में आया नहीं आया, और आपसे क्वेश्चनिंग करूँगा। ओके बेटा, अच्छे से इस चैप्टर को समझिए, ठीक है? सो आइए हम इस चैप्टर को आगे स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि फोर्स कितने टाइप्स का होता है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। देखिए बेटा, हमने ये पेज रीड आउट कर लिया था, ये भी हमने रीड आउट कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ फोर्स इन नेचर। ओके बेटा, ये टॉपिक आज हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फोर्स इन नेचर। बेटा देखिए, आपकी इस क्लास के अंदर सिर्फ हम फोर्स को दो पार्ट के अंदर बांटेंगे। कौन कौन से दो फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। देख लें बेटा, देखो मेरे साथ रीड आउट करो। टाइप्स ऑफ फोर्स इन नेचर। देयर एग्जिस्ट टू मेन टाइप्स ऑफ फोर्स इन नेचर। फोर्स को हम इस क्लास के अंदर दो मेनली टाइप्स हम पढ़ेंगे इस क्लास में। पहला कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। स्पेलिंग लर्न कर लो बेटा, GRAVITATIONAL, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड कौन सा है? फ्रिक्शनल फोर्स। ओके बेटा, तो आइए एक एक करके हम इसको समझते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ फोर्स। कौन कौन से पढ़ेंगे आपकी इस क्लास के अंदर? फर्स्ट वन, ग्रेविटेशनल फोर्स। स्पेलिंग बोलो बच्चा मेरे साथ, GRAVITATIONAL, ग्रेविटेशनल फोर्स। और सेकंड फोर्स कौन सा स्टडी करेंगे हम? फ्रिक्शनल फोर्स। स्पेलिंग बोलिए मेरे साथ, FRICTIONAL, फ्रिक्शनल फोर्स। ओके बेटा, तो ये दो टाइप्स आज हम आपकी इस क्लास में स्टडी करेंगे। लर्न कर लो बेटा, कौन कौन से दो फोर्सेस लर्न करेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। तो बेटा पहले हम समझेंगे कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा होता है। ओके बेटा, आइए इसको हम समझते हैं। तो आओ अब हम समझते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ओके बेटा, अच्छे से समझना। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बेटा देखो, मेरे पास एक बॉल है। अगर मैं इस बॉल को ऊपर फेंकता हूँ, फेंका इसको, ये बॉल क्या आ गई? वापस आ गई। देखो मैं दोबारा फेंकता हूँ, अच्छे से देखिए, इस बॉल को मैंने ऊपर फेंका तो ये बॉल कहाँ गिर गई? तो चलो बच्चों, आओ हम पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। देखो बेटा, मेरे पास एक बॉल है। अगर मैं इस बॉल को ऊपर फेंकता हूं तो बताओ क्या होगा?
फेंके इसको, चलो बॉल कहाँ आ गई, वापस नीचे आ गई, है ना बेटा। चलो दोबारा देखते हैं, अगर मैं इस बॉल को ऊपर फेंकता हूँ तो क्या होगा, ये बॉल वापस मेरे पास नीचे आ गई। तो बेटा ये बताओ, ये जब हमने इसको ऊपर की तरफ फेंका तो ये बॉल नीचे आई, ये बॉल ऊपर क्यों नहीं गई, क्यों, दिमाग चक्कर आ गया ना। आइए एक मिनट दोबारा करते हैं, अब इस पेन के साथ करते हैं। अगर मैं इस पेन को ऊपर की तरफ फेंकता हूं तो ये वापस नीचे क्यों आ जाता है ना बेटा। कोई भी चीज़ लेते हैं, अगर हम उसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो चीज़ वापस नीचे आ जाती है, वो चीज़ ऊपर क्यों नहीं जाती, बताओ। नहीं आ रहा ना समझ कि सर क्या पूछ रहे हैं। सो बेटा ऐसा ही क्वेश्चन एक ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन, याद रखना इनका नेम न्यूटन, इनके भी माइंड में आया कि कोई भी चीज़ को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ क्यों गिर जाती है, वो ऊपर क्यों नहीं जाती। इनके माइंड में क्वेश्चन कब आया, बेटा ये एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे। बेटा मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, अच्छे से याद रखना। ये मैंने एक ट्री बनाया, किसका ट्री बनाया, एप्पल ट्री बनाया। ओके बेटा, इस ट्री के नीचे कौन बैठे थे, एक साइंटिस्ट, उनका नेम क्या था, न्यूटन। ये देखो ये मैंने बना दिया। ओके, कौन है ये, न्यूटन। तो वो एक दिन सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, तो क्या हुआ, उस पेड़ से एकदम एक सेब गिरता है उनके सिर पे। तो न्यूटन उस एप्पल को अपने हाथ में लेते हैं और सोचने लगते हैं कि ये सेब नीचे क्यों गिरा, ये सेब ऊपर की तरफ क्यों नहीं चला गया। ठीक है बेटा, वो क्या सोचने लग जाते हैं कि जो एप्पल था वो पेड़ से नीचे क्यों गिरा, वो एप्पल ऊपर क्यों नहीं चला गया। तो वही सेम क्वेश्चन जिस तरह मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि अगर हम बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं तो वो बॉल ऊपर क्यों नहीं चली जाती, वो बॉल नीचे क्यों आती है। ओके, इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ को अगर हम ऊपर फेंकते हैं वो चीज़ वापस नीचे आती है, वो चीज़ ऊपर क्यों नहीं जाती। इस क्वेश्चन का आंसर हमें किसने दिया, न्यूटन ने दिया। किसने दिया बच्चों, न्यूटन ने दिया। न्यूटन ने क्या कहा, इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़, हर एक चीज़ दूसरी चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है। कैसे बेटा, एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ये रेड पेंसिल है और एक ये येलो पेंसिल है। तो न्यूटन ने कहा, न्यूटन के अनुसार हर एक चीज़, जैसे ये पेंसिल और एक ये पेंसिल इस पेंसिल को अपनी तरफ खींच रही है। खींचना मतलब पुल कर रही है। वैसे ही ये येलो पेंसिल इस रेड पेंसिल को अपनी तरफ क्या कर रही है, पुल कर रही है। हम पढ़ चुके हैं ना बेटा, पुल करना एक तरह का क्या है, फोर्स है। यानी न्यूटन के अनुसार ये रेड पेंसिल इस येलो पेंसिल को अपनी तरफ एक फोर्स लगा रही है। इसी तरह ये येलो पेंसिल इस रेड पेंसिल को अपनी तरफ पुल यानी कि एक फोर्स लगा रही है अपनी तरफ। अब आप कहोगे बेटा अगर ये येलो पेंसिल इस रेड पेंसिल को अपनी तरफ खींच रही है तो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा इस तरह, है ना। ये रेड पेंसिल इस येलो पेंसिल को अपनी तरफ अगर खींच रही है तो इसके पास क्यों नहीं चली जाती, है ना बेटा। ये मन में आ रहा होगा आपके बेटा, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर अभी आपका इस क्लास में नहीं देंगे, आपकी अगली क्लासेस में देंगे। बेटा अभी फिलहाल आप ये याद रखिए, न्यूटन ने क्या कहा कि इस दुनिया के अंदर हर एक चीज़ दूसरी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, पुल करती है, और ऐसे फोर्स को उन्होंने नाम क्या दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स। आया बेटा समझ। इन दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के अंदर एवरी बॉडी अट्रैक्ट अनदर बॉडी टुवर्ड इटसेल्फ, हर एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी तरफ खींच रही है, और उस फोर्स का नाम उन्होंने क्या दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ जी बेटा, क्लियर हुआ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, यहाँ पर हम रीडिंग करते हैं।
ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन हो रही है तो हम उस फोर्स को क्या नाम दे रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स दे रहे हैं। ओके बेटा, बेटा आपको यहाँ पर एक टर्म समझनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा ये, ग्रेविटी। क्या है? ग्रेविटी। बेटा ग्रेविटी हमने एक स्पेशल नाम दिया है किसको? अगर कोई भी चीज धरती की तरफ गिर रही है, मतलब धरती उसको अपनी तरफ खींच रही है, उस फोर्स का नाम हमने क्या दिया? ग्रेविटी। मीन देखो मेरे हाथ में ये पेन है, सॉरी पेंसिल है, अगर मैं इसको नीचे मैंने इसको छोड़ दिया तो ये चीज़ कहाँ पर आएगी? नीचे आएगी। क्यों? न्यूटन के अनुसार ये धरती इस पेंसिल को अपनी तरफ खींच रही है, तभी ये चीज़ कहाँ पर आई? नीचे आई। और इस फोर्स का नाम क्या दिया? ग्रेविटी। यानी कि एक स्पेशल नेम दिया गया है ग्रेविटी, जहाँ पर अर्थ का इन्वॉल्व होगा। फॉर एग्जाम्पल ये बॉल ली हमने, इस बॉल को अगर हम छोड़ते हैं तो नीचे क्यों आ रही है? इसका आंसर क्या दोगे कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉल को अपनी तरफ खींच रहा है। न्यूटन के अनुसार कि धरती ने इस बॉल को अपनी तरफ खींच लिया, और इस फोर्स का नाम हम क्या बोल रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। और अर्थ के लिए हम स्पेशल केस के लिए हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। कि ग्रेविटी के कारण कोई भी चीज़ अर्थ की तरफ कैसे आती है? नीचे। तो बेटा आगे से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि हम इस पेन को हम ऊपर फेंकते हैं या इस बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं, वो चीज़ नीचे क्यों आ जाती है? आप इसका सिंपल सा आंसर दोगे क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही है ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। ओके, या आप क्या बोल सकते हैं? अर्थ की ग्रेविटी के कारण हर चीज़ नीचे आ रही है। तो न्यूटन ने आंसर क्या दिया? अर्थ की ग्रेविटी के कारण ये जो एप्पल था वो कहाँ गिर गया था? नीचे गया था। वो एप्पल आपका ऊपर नहीं गया था। ओके बेटा, आए समझ? बेटा देखिए आपको एक और चीज़ बताता हूँ। आपको अगर पता हो कि ये सन है, मान लीजिए सन के चारों तरफ कौन घूम रहा है? अर्थ घूम रही है ना? अर्थ घूम रही है। उसके पीछे का कारण भी क्या है? बताओ बेटा बताओ। ग्रेविटी है। उसके पीछे का कारण भी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये आप अपनी बड़ी बड़ी जो आप सीनियर क्लासेस होंगी उन क्लासेस में आप ये पढ़ोगे। जो कि चंद्रमा भी घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ, वो भी क्या कारण है? ग्रेविटी का कारण है। ओके बेटा, ये ग्रेविटी ही है जिसने सब कुछ पकड़ के रखा हुआ है इस दुनिया के अंदर। देखो प्लांट लगे हुए हैं, पानी हो गया, एनिमल, बिल्डिंग्स, हवा। जो हवा है हमारे चारों तरफ वो ऊपर क्यों नहीं चली जाती? यहीं की यहीं क्यों रुकी हुई है? ग्रेविटी के कारण, अर्थ की ग्रेविटी के कारण। आइए बेटा थोड़ा सा अब हम इसको रीडिंग करते हैं। देखिए ग्रेविटी पढ़ते हैं बेटा। ग्रेविटी इज द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। कि जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके लिए हमने स्पेशल नाम क्या दिया? ग्रेविटी। यानी कि जहां भी अर्थ इन्वॉल्व होगी, किसी भी चीज को अर्थ खींच रही है, उसका हमने स्पेशल नाम क्या दिया? ग्रेविटी। ग्रेविटी पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एवरीबॉडी लिव्स। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट अर्थ ग्रेविटी वी विल फ्लाई। समझ रहे हो बेटा? अगर मान लो ग्रेविटी नहीं होगी तो हम हवा में उड़ेंगे। ये बॉल भी आपकी ऐसे हवा में उड़ेगी। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो सब लोग हवा में उड़ेंगे। ओके बेटा, इफ़ यू किक ए बॉल इट वुड फ्लाई ऑफ। मतलब अगर ग्रेविटी नहीं होगी, अगर आप किसी बॉल को किक करते हो वो तो ऊपर ही चली जाएगी। देखो जैसे इस पिक्चर में जा रही है। ग्रेविटी होल्ड एवरीथिंग क्लोज टू दिस प्लेनेट। सब कुछ ग्रेविटी ने इस प्लेनेट को होल्ड कर रखा है। देखो पेड़, पानी, एनिमल, बिल्डिंग्स, द एयर जो हम सांस लेते हैं, सब के सब पृथ्वी पे है। क्यों? ग्रेविटी के कारण। इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ विच कीप द अर्थ इन ऑर्बिट अराउंड द सन। मैंने आपको समझाया ना कि सूरज के चारों तरफ जो पृथ्वी घूम रही है वो किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून कीप द मून इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। के जो चारों तरफ ऑर्बिट कर रहा है मून, वो भी किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से समझिएगा और अच्छे से लर्न करना है। ओके बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम बेटा पढ़ेंगे। देखो बेटा यहाँ लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स वाज द फर्स्ट मैथमेटिकली डिस्क्राइब बाय द साइंटिस्ट इसैक न्यूटन। न्यूटन सर का पूरा नाम क्या है? इसैक
न्यूटन, आपको ये याद रखना है। उसके बाद लेटर एल्बर्ट आइंस्टाइन मेड सम इम्प्रूवमेंट ऑन दिस थ्योरी। सबसे पहले न्यूटन ने इनके बारे में बताया था, उसके बाद कुछ एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करी थी, जो कि हम आगे पढ़ें। सो बेटा ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में है। अब हम क्या पढ़ेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स। बेटा अब हम स्टार्ट करेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए बेटा, मैंने आपके सामने एक पेन रख दिया, ठीक है। मैंने अब इस पे फोर्स लगाया तो ये आगे चलने लग गया और ये अब जाके रुक गया। कोई मुझे बताएगा कि ये पेन अब क्यों रुका, कि आगे क्यों नहीं चलता गया? ऐसे ऐसे क्यों नहीं आगे चलता गया? जब मैंने इसको फोर्स लगाया ये यहाँ पर आके रुक गया, क्यों रुका ये यहाँ पर? हम पढ़ चुके हैं पहले बच्चा कि कोई भी चीज़ कब रुकती है, कोई भी चीज़ अगर मोशन में है तो रेस्ट में कब आएगी? जब उस पर हम फोर्स लगाएंगे। लेकिन इस पर तो हमने कोई फोर्स नहीं लगाया रोकने वाला कोई, लेकिन ये अपने आप रुक गई। क्या इसका मतलब इस पर फोर्स नहीं लग रहा? बेटा फोर्स तो लग रहा है, वो अब हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो वो फोर्स कहाँ लग रहा है? बेटा वो फोर्स लग रहा है इस पेन के सरफेस पे और इस सरफेस पे। इन दो सरफेसेस के बीच में एक फोर्स लग रहा है, जिसके कारण ये पेन रुक गया। और उस फोर्स का नाम हमने क्या दिया है? फ्रिक्शनल फोर्स। बेटा आइए एक बार रीडिंग करते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन इज ए फोर्स बिटवीन टू सरफेस that are sliding or trying to slide across each other. Friction always slow a moving object down. Rougher the surface, greater is the friction. Smoother the surface, lesser is the friction. ठीक है बेटा, कि सरफेस जितना ज़्यादा रफ होगा फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, और सरफेस जितना ही स्मूथ कम होगा, जितना ही स्मूथ कम होगा फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, और सरफेस जितना ही स्मूथर ज़्यादा होगा फ्रिक्शन उतना ही कम होगा। बेटा फ्रिक्शन हमारा डेली लाइफ में बहुत हेल्प करता है। जैसे कि यहाँ देखिए, फ्रिक्शन हमें हेल्प कहाँ करता है? चलने में। कोई भी गाड़ी अगर चल रही है उसको रोकना हो तो हम ब्रेक लगाते हैं, वहाँ भी फ्रिक्शन का रोल है बेटा। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा ना, हम तो चलते ही रह जाएंगे, हम रुक नहीं पाएंगे। तो फ्रिक्शन हमारी काफ़ी हेल्प करता है। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, रीडिंग करते हैं। समटाइम वी वांट टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फॉर एग्जाम्पल वी यूज ऑयल टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट इनसाइड अ कार इंजन। देखिए बेटा क्या होता है, कई बार हमें फ्रिक्शन को कम करना होता है। फ्रिक्शन को हम कम कैसे कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, कैसे करोगे? इसमें क्या लिखा हुआ है? बाय यूजिंग अ ऑयल। अगर हम दो सरफेस के बीच में ऑयल लगा देंगे तो वहाँ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? कम। तो बेटा हमें ये दो टॉपिक किए कि फोर्स कितने टाइप्स का होता है, दो, ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। बेटा इसके बाद आपको क्या करना है? आपको ये क्वेश्चन आंसर करने हैं आज के इस लेक्चर के। व्हाट इज़ ग्रेविटी, हाउ इट इज यूजफुल, व्हाई इज फ्रिक्शन इम्पोर्टेंट, हाउ कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन, व्हाई डू वी नीड टू डू सो। ओके बेटा, ये 3 क्वेश्चंस हैं, आपको ये तीनों क्वेश्चन कॉपी पे लिखने हैं और मुझे एक पिक भेजनी है, और इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट करना है। आपका ये चैप्टर हमने यहाँ तक स्टडी कर लिया। ओके बेटा, चैप्टर को अच्छे से रीड आउट करें, अगले लेक्चर में हम एनर्जी स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा।